हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पेन पेन कॉपी लेके बैठिएगा, कुछ नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है? जो बताएंगे हम। आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एच टी टी पी एस स्टैंड फॉर? ठीक है, एच टी टी पी एस का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर ट्रांसफर टेरी प्रोटोकॉल सिस्टम या हाइपर ट्रांसपोर्ट टेरी प्रोटोकॉल सिस्टम। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे एस का अर्थ होता है सिक्योर, ठीक है? एस का अर्थ होता है सिक्योर। देखते हैं इनमें से कहाँ कहाँ सिक्योर है लास्ट में। यहाँ पे है, यहाँ। ये दोनों में लास्ट में सिस्टम है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है? ये दोनों में देखते हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर और नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यहाँ पे टी का टी का मीनिंग क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा या ट्रांसफर होगा? यहीं पे सब कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है? याद रखिएगा, एच टी टी पी एस का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है? नेक्स्ट है, वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड ऑन अ कंप्यूटर इज नोन एज। जो वेरिफिकेशन होता है लॉगिन नेम और पासवर्ड का कंप्यूटर में, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन या एक्सेसिबिलिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑथेंटिकेशन, ठीक है? जो वेरिफिकेशन होता है लॉगिन नेम और पासवर्ड का, उसे ऑथेंटिकेशन कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन फॉर एक्सचेंजिंग मैसेज बिटवीन यूजर? कौन सा एप्लीकेशन जो मैसेज को एक्सचेंज करता है यूजर्स में, ठीक है? ऑप्शन है ई के वाई सी, ई ईमेल, ई आधार या ई श्रम। तो मैसेज एक्सचेंज करने के लिए हम लोग ईमेल का यूज करते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है? नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपानेट? आरपानेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन है एडवांस रिसर्च प्लानिंग एजेंसी नेटवर्क, ऑटोमेटिक रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिमीडियल प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क या एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है? ये अमेरिका का नेटवर्क था, ठीक है? इसको 1969 में बनाया गया था, ठीक है? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज नॉट एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया? इनमें से कौन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, ठीक है? ऑप्शन है एच एस बी सी, बी एस एन एल, टाटा कम्युनिकेशन या एम टी एन एल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एच एस बी सी, ठीक है? एच एस बी सी कोई भी आई एस पी नहीं है, ठीक है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसके द्वारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड नहीं किया था। बी एस एन एल एक आई एस पी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। टाटा कम्युनिकेशन इसके द्वारा भी इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। एम टी एन एल इसके द्वारा भी इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। एच एस बी सी एक बैंक है, ठीक है? हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। बीएसएनएल का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है? और एमटीएनएल का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक है? हम यहाँ नोट डाउन कर दिए हैं।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग टेक्नोलॉजी इज यूज बाय द इंटरनेट। कौन सा स्विचिंग टेक्निक यूज होता है इंटरनेट में? टेलीफोन स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग या टेलेक्स स्विचिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैकेट स्विचिंग। ठीक है, स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, जैसे डेटा को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेजने को ही स्विचिंग कहते हैं। ठीक है, और डेटा को पैकेट के फॉर्म में इंटरनेट में भेजा जाता है, इसलिए पैकेट स्विचिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है a small text file created by a website that is stored in a user's computer temporarily for the session is called। उसे क्या कहते हैं? जो टेम्पोररी फाइल होता है उसे क्या कहते हैं? बग कहते हैं, कैश कहते हैं, कुकी कहते हैं या मालवेयर कहते हैं? तो वो जो टेम्पोररी फाइल बनता है उसे कहते हैं कुकी। ठीक है, इंटरनेट पे हम जो भी सर्च करते हैं या सर्व करते हैं, जैसे कि वेब वेब ब्राउजर में हम सर्फिंग करते हैं, तो वो जो वेबसाइट होता है वो कुछ डेटा को, स्मॉल टेक्स्ट फाइल को टेम्पोररी सेव कर लेता है, उसी को कुकी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, आईट्यून्स या माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईट्यून्स। ठीक है, आईट्यून्स वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, बाकी सब वेब ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स ये भी एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। ठीक है, गूगल क्रोम गूगल द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एज ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर है। आईट्यून्स एप्पल द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन है। ठीक है, जिसका यूज हम लोग सॉन्ग सुनने, सॉन्ग वीडियो सब सुनने या डाउनलोड करने में यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर। इनमें से कौन इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन है पांडा, सफारी, फायरफॉक्स, क्रोम। क्रोम तो अभी हम लोग देख लिए, ये तो है। फायरफॉक्स ये भी इंटरनेट ब्राउजर है। सफारी एप्पल को द्वारा बनाया गया, ये भी एक इंटरनेट ब्राउजर है। लेकिन ये पांडा, पांडा ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पांडा सिक्योरिटी करके आता है, ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पांडा। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज द एक्चुअल टेलीफोन कॉल बिटवीन पीपल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू टेलीफोन कॉल को क्या कहते हैं? ई टेलीफोनी, इंटरनेट टेलीफोनी, चैटिंग या ई कॉलिंग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेट टेलीफोनी। ठीक है, इंटरनेट टेलीफोनी उसे कहते हैं। नेक्स्ट है डैश फॉर्मली लॉन्च द फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल इंटरनेट सर्विस फॉर इंडिया इन अगस्त 1995। कौन सा आईएसपी 1995 में अवेलेबल था लोगों के यूज के लिए? ठीक है, पब्लिक के लिए। ऑप्शन है बीएसएनएल, एयरसेल, एयरटेल या बीएसएनएल? पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। बीएसएनएल का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। एयरटेल, एयरसेल, बीएसएनएल का होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, तो बीएसएनएल ही था जो अगस्त 1995 में लॉन्च हुआ था, जो पब्लिकली अवेलेबल था। ठीक है, नेक्स्ट है द एप्लीकेशन यूज्ड फॉर व्यूइंग वेब पेज इज नोन एज। वेब पेज को देखने के लिए किसका यूज करते हैं? ऑप्शन है एमएस वर्ड, ब्राउजर, ईमेल या पावर पॉइंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर का ही यूज करके हम लोग वेब पेजेस को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज बिलीव दैट इंटरनेट वाज डेवलप्ड बाय डार्पा। डार्पा का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है डिफेंस एक्टिव रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंट, डिफरेंट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी,
डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी या डिफेंस एडवांस रिव्यू प्रोजेक्ट एजेंसी एजेंट। डारपा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, डारपा का फुल फॉर्म होता है डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, ये अमेरिका द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 1960 में। ठीक है, 1960 में बनाया गया था। नेक्स्ट है द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंटरनेट। कौन सा नेटवर्क इंटरनेट का, कोई कहते हैं कि इंटरनेट का बीज बोया जाता है, किसे कहते हैं? अल्फा नेट को, एनएस एनएसएफ नेट को, वी नेट को, या आई नेट को? मेनली इसमें पूछा जा रहा है किस नेटवर्क को इंटरनेट का जन्मदाता कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आल्फा नेट। ठीक है, आल्फा नेट को ही इंटरनेट का जन्मदाता कहते हैं। ठीक है, आल्फा नेट और एनएफएस नेट जो है, एनएफएस नेट, ये दोनों मिलके ही इंटरनेट बना था। ठीक है, 1969 से 1917 के बीच में। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है a shared network within an organization that enables all its employees to communicate with one another is called। एक ऑर्गेनाइजेशन में शेयर नेटवर्क होता है जो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जो एक दूसरे एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट करता है, उसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट, टेलनेट या इंटरनेट? तो उसे हम इंट्रानेट कहते हैं। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई स्कूल हो गया, कोई कोई कंपनी हो गया, उसके अंदर के लोग ही उस इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, उसी को इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर। कौन से कंट्री में इंटरनेट यूजर सबसे ज्यादा है? ऑप्शन है यूएसए, चाइना, इंडिया, रशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना। ठीक है, चाइना में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर है। देखिए हम टॉप थ्री इंटरनेट यूजर कर नोट कर दिए, नोट डाउन। पहला में चाइना, दूसरा में इंडिया, तीसरा में अमेरिका। ठीक है, ये 2021 का डेटा है। नेक्स्ट है बटन इज प्रेस टू रिलोड अ वेब पेज। किस बटन के यूज करके हम वेब पेज को रिलोड करते हैं? ऑप्शन है रेडू बटन, रिलोड बटन, रिस्टोर बटन या रिफ्रेश बटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिफ्रेश बटन। रिफ्रेश बटन का यूज करके हम लोग वेब पेज को रिलोड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट इन लाइफ। पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में पूछ रहा है इंटरनेट का। ऑप्शन है साइबर क्राइम्स आर इंक्रीजिंग, द यूजर इज सफरिंग फ्रॉम इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, बेस्ट सोर्स ऑफ knowledge through one click, causes less physical activity and poor eyesight। तो हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट बताना है। ठीक है, साइबर क्राइम आर इंक्रीजिंग, ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट है। द यूजर सफरिंग फ्रॉम इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। कॉजेज लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड पुअर आईसाइट, ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज थ्रू वन क्लिक, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एक क्लिक में हम लोग अधिक से अधिक जानकारी हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट के द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन।
सर्च इंजन किसे कहते हैं और सर्च इंजन का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल, मोजिला फायरफॉक्स, पैरामिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, सर्च इंजन उसे कहते हैं जिससे हम कोई भी डेटा को सर्च करते हैं जहां से हम। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी एक वेब ब्राउजर है, और पैरामिनी ये भी एक वेब ब्राउजर है। गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, और भी बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं जैसे बीइंग। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है बीइंग सॉफ्ट, बीइंग। गूगल, सफारी होता है, याहू भी होता है, फिर से एक बाइडू होता है, बाइडू ये चाइना द्वारा बनाया गया है। ठीक है, एक डक डक गो होता है, डक डक गो। एक अल्टा विस्टा होता है, अल्टा विस्टा। ठीक है, अल्टा विस्टा। ठीक है, देखिए हम कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट जो सर्च इंजन है उसको हम नोट डाउन कर दिए हैं। आर्ची ये भी एक सर्च इंजन है, 1990 में बनाया गया, फर्स्ट सर्च इंजन था। ठीक है, वर्ल्ड का पहला सर्च इंजन है। ठीक है, आर्ची। सफारी एप्पल के द्वारा बनाया गया है, गूगल गूगल के द्वारा, बिंग माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, याहू बाइडू चाइना के द्वारा, यांडेक्स, डक डक गो, आस्क डॉट कॉम, इकोशिया, एओएल एंड नेवर, ये सब सर्च इंजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू द फॉलोइंग आइकॉन्स रिप्रेजेंट? ये जो आइकॉन्स आप देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं, ये क्या है ये सब? ऑप्शन है वेब ब्राउजर, वेबसाइट्स, वेब डॉक्यूमेंट या वेब विंडो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वेब ब्राउजर। ठीक है, ये आप जो आइकॉन्स है ये वेब ब्राउजर्स के हैं। ये आइकॉन्स किसका है आप लोग कमेंट कीजिएगा सबका। ठीक है, हम दो को बता दे रहे हैं, ये सफारी का है। ठीक है, ये मोजिला फायरफॉक्स का है। बाकी आप लोग बताइएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग पिछले का वीडियो जरूर देखिएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल साइन अप स्टडी में डाल देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।